टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र का तीसरा अध्याय। उसका नाम है अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। ऐसे ही यहाँ पर अपना विषय वस्तु के बारे में वर्णन है, मतलब किस स्थान में कितने अध्याय हैं। ऐसे चरक ने विषय वस्तु का वर्णन कहाँ पर किया है, रेफरेंशियल लाइन से अपना पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चरक ने विषय वस्तु का वर्णन किया है चरक सूत्र 30 में, और सुश्रुत ने कहाँ किया, तो सुश्रुत के सूत्र स्थान के अध्याय 3 में। अब हम देखते हैं अध्ययन संप्रदानीय अध्याय में 120 अध्याय हैं कुल। अब उन 120 अध्यायों को 5 स्थानों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से स्थान हैं? तो पहला है सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। अब सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं, निदान में 16 अध्याय हैं, शारीर में 10 हैं, चिकित्सा में 40 है और कल्प में 8 है। अब यह शारीर स्थान में 10 अध्याय सुश्रुत ने बताए हैं। इसमें अपना पूछ लेते हैं कि चरक ने कितने बताए हैं, तो चरक ने 8 बताए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अपना पूछे जाते हैं संख्यात्मक क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है कि सुश्रुत ने शारीर स्थान में कितने अध्याय का वर्णन किया है। और उत्तर स्थान, उत्तर तंत्र जो है वह नागा अर्जुन ने लिखा है, तो उसके हैं 66 अध्याय हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक अध्याय, मतलब एक एक स्थान के बारे में। तो सूत्र स्थान में लिखा है भूमि प्रविभाग विज्ञान, मतलब इसमें द्रव्य गुण वगैरह का इसका वर्णन हमें मिलता है सूत्र स्थान में। मिश्रक गण का वर्णन यहाँ पर मिलता है। सूचनात् सूत्रनाच्य व शवनाच्च अर्थसंतते षट्चत्वारिंशत् अध्याय सूत्र स्थानम प्रत्यक्षते। मतलब जैसे जिस प्रकार से हम सुई में धागे को पिरोते हैं, सूचना सूत्रनाच्य व, और इसी प्रकार से सभी अर्थों को यहाँ पर अपना एक सुई की तरह अपना धागे में पिरोया गया है इस अध्याय में। और सूत्र स्थान में कितने हैं अध्याय, तो षट्चत्वारिंशत् मतलब 46। अब हम बात करते हैं निदान स्थान की। तो सभी को ध्यान में होगा कि शालाक्य तंत्र, मतलब जो उत्तर स्थान है उसमें शालाक्य का वर्णन है, लेकिन शालाक्य में अपना मुख रोग भी आता है, लेकिन मुख रोग का वर्णन उत्तर तंत्र में नहीं है। मुख रोग का वर्णन है निदान स्थान के अध्याय नंबर 16 में। अध्याय 16 में मुख रोग का वर्णन है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मुख रोग का वर्णन कहाँ पर है, तो मुख रोग का वर्णन है सुश्रुत के निदान स्थान में। अगला स्थान देखते हैं हम शारीर स्थान। शारीर स्थान में बताते हैं निर्दिष्टानि दशेतानि शारीरानि महर्षिणा विज्ञानार्थम शरीरस्य भेषजाम योगिनाम अपि। मतलब जो शारीर स्थान है वह भेषज, मतलब औषध का ज्ञान वगैरह उसमें हमें मिलेगा, और यह महर्षियों के लिए और योगियों के लिए वर्णित है। जो शारीर स्थान है वह महर्षियों के लिए और योगियों के लिए वर्णित है। अगला देखते हैं हम चिकित्सा स्थान। चिकित्सा में है प्रायश्चितम प्रशमनम चिकित्सा शांति कर्मच। तो यहाँ पर चिकित्सा में रोगों के अपना प्रायश्चित प्रशमन का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर एक अध्याय आया है अनागत बात प्रतिषेधनीय। तो यहाँ पर स्वस्थवद का उल्लेख किया गया है। तो अपना पूछा जाता है कि सुश्रुत ने स्वस्थवद का उल्लेख किस स्थान में किया है, तो चिकित्सा स्थान में। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि पहले वाजीकरण का उल्लेख किया, पश्चात रसायन का, और यहाँ पर चिकित्सा स्थान में ही पंचकर्म का उल्लेख भी किया। लेकिन चरक ने पंचकर्म के लिए अलग से स्थान बताया है, सिद्धि स्थान। वहाँ पर पंचकर्म के लिए उल्लेख अलग से किया एक स्थान में, किसने? आचार्य चरक ने। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने पंचकर्म का उल्लेख भी चिकित्सा स्थान में किया है। अध्याय 31 से लेकर 40 तक पूरे 10 जो है अध्याय वह पंचकर्म पर आधारित है। ऐसे यहाँ पर वाजीकरण का वर्णन पहले आया, अध्याय 27, 28, 29, 30 ऐसे ये अध्याय हैं। यहाँ पर वाजीकरण का वर्णन पहले आया, उसके पश्चात रसायन का है। लेकिन चरक में ऐसा नहीं है। चरक में अध्याय प्रथम है वह रसायन का है, अध्याय 2 है वह वाजीकरण का है। अगला स्थान देखते हैं हम कल्प स्थान। कल्प स्थान में केवल विष चिकित्सा के बारे में वर्णित है। अगत तंत्र का वर्णन कहाँ पर है, तो कल्प स्थान में है। ये हमारे 5 स्थान हो गए, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। अब हम देखते हैं उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र बाय नागार्जुन।
यह इसमें अपना क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। तो प्रथम अध्याय का नाम है औद्रविक अध्याय। अब इसमें शालाक्य तंत्र के अध्याय हैं। उत्तर तंत्र में कुल 66 अध्याय हैं। कितने हैं? कुल 66 अध्याय हैं। इसमें शालाक्य तंत्र के हैं 1 से लेकर 26 तक। कोमार भृत्य के हैं 27 से 38 तक, कुल 12 अध्याय हैं। काय चिकित्सा के हैं 39 से 59 तक, कुल 21 अध्याय हैं। भूत विद्या के 60 से 62 तक, कुल 3 अध्याय हैं। तंत्र भूषण में कुल 4 अध्याय हैं, 63, 64, 65, 66। अब यहाँ पर जो RSTD लिखा है, तो जो ये ए से इस अध्याय का नाम स्वस्थ व्रत है। तो यदि अपना पूछा जाता है कि स्वस्थ व्रत का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो स्वस्थ व्रत का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है सुश्रुत के, लेकिन यहाँ पर नाम इसका है स्वस्थ व्रत, अध्याय का नाम स्वस्थ व्रत है, लेकिन वहाँ पर स्वस्थ व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अध्याय का नाम स्वस्थ व्रत है, लेकिन स्वस्थ व्रत का उल्लेख वर्णन जो है सुश्रुत ने कहाँ पर किया है, तो सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में किया है। अब शालाक्य तंत्र के हमने देखे 1 से लेकर 26 तक अध्याय। तो उसमें क्या क्या है, तो नेत्र रोग है 1 से 19 तक, कर्ण रोग है 20 और 21 में, नासा रोग है 22, 23 और 24 अध्याय में, और शिरो रोग है 25 और 26 में। ऐसे हमारा यहाँ पर शालाक्य तंत्र के कुल 26 अध्याय हैं। श्रेष्ठवाद उत्तरम होत तंत्रम माहुर महर्षयः भाय अर्थ संग्रह श्रेष्ठम उत्तरं च अपि पश्चिमम्। उत्तर मतलब सबसे अंत में, मतलब अपना बाद में आने वाला है, और श्रेष्ठ होता है यह। और इसमें सभी भाय अर्थ संग्रह मतलब सभी अर्थों का संग्रह एक साथ यहाँ पर किया गया है और इसे श्रेष्ठ पर लगा है। यहाँ पर हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है।